नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का श्योर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे 5, 6 और 8 सितंबर का जीके का एनालिसिस और कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकते हैं आगे एग्जाम में, वह सभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चैत्र मास की शुरुआत की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये दक्षिण भारत का नववर्ष पर्व है, इसे उगादी त्यौहार कहा जाता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो चालक की प्रकृति एवं उसके तापमान पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ओम डिनोट किया जाता है इस प्रकार से। SO3 प्लस H2O, ये H2SO4, ये वियोजन अभिक्रिया है। दांत साफ करने के लिए उपयोग करने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। 0 से 14 तक लेकर ये pH स्केल का मान होता है। अगर 0 से ये वाला होता है 7 हो जाता है उदासीन। इधर 0 से आगे माइन इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा अम्लीय, और इधर बढ़ेगा तो क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये न्यूलैंड 1865 में दिया था। सारे गामा प ध नि सा फिर से आ जाता था सारे गामा, उस प्रकार से रखा गया था। 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? इंपॉर्टेंट है, ये बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। दूसरा बार आंध्र प्रदेश में ये 1959 में ही हुआ था। शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में जागृत ज्वालामुखी कौन सी है? तो बैरन ज्वालामुखी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। प्रसूत ज्वालामुखी मतलब सोया हुआ, ये कहाँ है? नारकोंडम में है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा था? दास्ता का चार्टर एक्ट क्या कहा था? 1935 का अधिनियम को केंद्र से द्वैध शासन को समाप्त करना और प्रांत में लागू करना था। 1935 में संघीय न्यायालय बनाने की बात कही गई थी। 3 कार्बन किसमें होते हैं? तो प्राकृतिक अम्ल में होता है। रासायनिक सूत्र CH3H4O3 होता है। पुरुषों के बराबर महिला को वेतन भत्ता या सैलरी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल में है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? तो DPSP यह आर्टिकल 36 से 51 में है। भाग 4 में आता है। इसे आयरलैंड से लिया गया है। क्या? नीति निर्देशक तत्व को। गेट में भारत कब शामिल हुआ? GATT के में कब शामिल हुआ? तो 8 जुलाई 1948 जब इसका स्थापना हुआ था, उसी समय भारत शामिल हुआ था। गेट को पुनर्निर्माण कराया गया था। तो यह WTO के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 1995। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO के अध्यक्ष अनवर हुसैन शेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी समुद्र से मिलने से पहले कई भागों में बट जाने को क्या कहा जाता है? तो वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तमिलनाडु की भाषा तमिल किस प्रकार की शैली है? तो ये द्रविड़ शैली है। और द्रविड़ियन भाषा पूछेगा तो कौन सा है? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है, द्रविड़ भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का इस प्रकार से ये दाएं हाथ का नियम है। तो ये ऊपर वाला दिखाता है गति को, ये दिखाता है गति को, और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र को, और नीचे वाला दिखाता है धारा को। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो ये ऊपर वाला बल को दर्शाता है, बीच वाला चुंबकीय बल को, और ये नीचे वाला धन आवेशन की गति को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र में कौन से रोजगार आते हैं? तो इसमें आते हैं व्यापार, यातायात, शिक्षा, सूचना, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि। ये तृतीयक क्षेत्र है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। पराबैंगनी किरणों में से कौन सा रोग होता है? तो ये त्वचा कैंसर होता है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किस सूची में हुआ? 7वीं अनुसूची, संघ, राज्य और संवर्ती।
संघ और राष्ट्र सूची 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है, मकर संक्रांति ये उत्तर भारत में मनाया जाता है, गुड़ी पांडवा ये सभी है, और ये 14 जनवरी को होता है। 13 जनवरी को लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन में CO2 में कार्बन के साथ अभिक्रिया का कौन से अणु जुड़े होते हैं? तो ये कितने अणु जुड़े होते हैं? कितने अणु? तो 2 अणु, C+O2, ये 2 अणु जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महिला के अस्थायी रूप से मासिक धर्म आना बंद हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो रजोनिवृत्ति, मेनोजोइक, ये इंग्लिश में कहा जाता है। उच्च सदन कितने वर्ष में भंग किया जा सकता है? तो उच्च सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये संसद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का गठन आर्टिकल 79 के तहत होता है, इंपॉर्टेंट है। निम्न सदन लोकसभा है, ये आर्टिकल 81 के गठन का होता है और ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उस सदन राज्यसभा से संबंधित है और यह आर्टिकल 80 के तहत गठन किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा में 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक वर्ष 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। अनुसूची अनु 15 में क्या आता है? तो केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के सुधार किससे संबंधित हैं? तो यह अर्थव्यवस्था से। एलपीजी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य देवता और छठी माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मानव रक्त दांत के सड़ने के लिए pH तो 4.0 ये अम्ल वर्षा होता है। मानव रक्त 7.4, दांत सड़ने के लिए 5.5 से कम। स्वच्छ वर्षा का pH मान होता है 5.0 से 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया कहता है, द्विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ एग्जाम्पल है AgNO3 + NaCl, तो Ag और Cl, फिर यहाँ पे Na, ये Na और NO3 क्या हो रहा है? द्विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। HCl + NaOH, ये भी यहाँ पे NaCl और H2O, तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जुड़ जाना। तो यहाँ पे C+O2, ये CO2 हो रहा है, संयोजन हो रहा है। H2 + Cl2, तो ये हो जाएगा 2HCl। वियोजन अभिक्रिया क्या हो रहा है? अलग अलग हो जाना, CaCO3, तो ये CaO + CO3। प्रोयोडरिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन है? तो ये केंद्रक नहीं पाया जाता। 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। DNA हिस्टोरिक प्रोटीन से संबंधित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो गोल्जी बॉडी नहीं पाए जाते हैं, अंतर्द्रव जालिका नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और तारककाय नहीं पाए जाते हैं। पौधों द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित की जाती है? तो O2 ऑक्सीजन की जाती है। नदियों का मुड़ा का कारण क्या है? इस प्रकार से ये जो नदी मुड़ा हुआ है इसे क्या कहा जाता है? तो अपरदन कहा जाता है। अगर यहाँ से ये आगे बढ़ना चाहिए इस प्रकार और यहीं पे रह जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोकुर झील। और ये ऐसे मुड़ने वाले को क्या कहा जाता है? नदी अपरदन स्थल रूप। और यहाँ से ये ऐसे जो होता है इसे कहा जाता है विसर्प। नेक्स्ट है, नदी का मुड़ा पूरे किए बिना आधे रास्ते में मुड़ना गोकुर झील कहा जाता है। जैसे पूरा हो रहा है ये वाला और यहाँ आधा से ही ऐसे यहीं से मुड़ गया तो इसको, ये बीच का जो कटा भाग रह गया उसको कहा जाता है गोकुर झील। ईस्ट किण्वन से क्या उत्पाद बनते हैं? तो C6H12O6, C2H5OH + CO2, ये एथाइल अल्कोहल होता है। C2H5 और OH, ये क्या होता है? एथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? तो गैर नवीकरणीय संसाधन है।
फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखेंगे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य संविधान, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है संविधान में नहीं था, पहले नहीं है। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है, जो वर्तमान में रूस है। भाग 4A में है। 51A पूर्व में 10 थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये सिफारिश किया गया था और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तब यहाँ पे देख लेंगे ABCDEFGHIJ के तक याद रखेंगे तो सभी याद आ जाएगा। ए से क्या होता है? एंथम, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। बी से ब्रेव, बहादुर, जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए हैं और जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह हुआ, ये सभी का आदर करना है। सी से कम्युनिटी, ये क्या होता है? एकता और अखंडता को बनाए रखना। डी से डिफेंस रखेंगे, रक्षा के विषय में अगर यहाँ पे रक्षा करना होगा तो आपको यहाँ पे योगदान देना है। ई से इक्वलिटी, समानता। एफ से है संस्कृति धरोहर से। जी ग्रीन क्या होता है? पर्यावरण। और एस से ह्यूमैनिटी, मानवता। और आई से इंडियन इनकम, भारत की सार्वजनिक संपत्ति का। और जे से है ज्वाइंट, संयुक्त बैठक। के से है नॉलेज। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क शिक्षा अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009 में बनता है और 2010 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का किया था 1928 में। और बारदोली के महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है और ये 31 अक्टूबर 2013 को अनावरण किया गया था। यह साधु बेटक नामक स्थान पर है। ये गुजरात नर्मदा नदी के तट पर है। ऊंचाई है 182 मीटर। फीट में पूछेगा तो 597 फीट है। केरल के राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। एराकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुंडाई शोला, कुमारकोम, पम्माबोदम नेशनल पार्क और यह मईकेतन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये टीबी दिवस जो है 1882 में रॉबर्ट कोच द्वारा खोज किया गया था टीबी का। और टीबी का टीका लगाया जाता है टीबी से बचने के लिए, BCG का टीका, ये 1921 में उपचार किया गया था। अल्बर्ट कैलमैन एवं कैमलिन गुलरिन, यह बैक्टीरिया से होता है। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और ये मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। POP का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला है CaSO4 प्लस हाफ H2O। ये कैसे प्राप्त होगा? तो जिप्सम को गर्म करने पर CaSO4 2H2O, गर्म करेंगे तो CaSO4 हाफ H2O। ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, ये वाला कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। नेक्स्ट है, सिगरेट से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। जाइलम किसका परिवहन करता है? जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम पूछेगा तो फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल संवहनी ऊतक है, जटिल संवहनी ऊतक है। पुष्प का कौन सा भाग प्रजनन में भाग लेता है? तो पुष्प केसर पुरुष और स्त्री केसर मादा में। मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने किस स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी? इंपॉर्टेंट है। तो 2 स्तरीय की थी, 1977 में गठित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने किस स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी? तो 3 स्तरीय बलवंत राय और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, LM सिंधवी लक्ष्मी मल्ल सिंधवी समिति की सिफारिश के आधार पर
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना 1986 में गठन किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है 1881। रिपन के समय में ही भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ किया गया था। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कीटोन का कार्यात्मक समूह कौन सा है? तो R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O R, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रबंधन इनमें से कौन नहीं करता है? तो आम नहीं करता है। कायिक प्रबंधन कौन करते हैं? तो अंगूर, केला, गन्ना, आलू, प्याज, गुलाब। प्रतिरोधकता की SI क्या है? ओम मीटर है। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। कौन कौन सा है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा है। तमिल को 2004 में अपनाया गया, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। अगर द्रविड़ भाषा पूछेगा तो द्रविड़ भाषा है तेलुगु, तमिल है। द्रविड़ भाषा ये हो जाएगा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ओडिया और संस्कृत नहीं है द्रविड़ भाषा। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो ये समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ये उपाधियों का अंत, जो उपाधि है वह उपाधि नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते। अगला है आर्टिकल 17 से है, तो ये अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के अवसर की समानता। पंचायती राज के लिए 1989 में गठित की गई समिति कौन सी थी? तो पी के थुंगन समिति 1989। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य पी के थुंगन समिति और LM सिंघवी मतलब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसका सिफारिश किया था। 1986 में LM सिंघवी समिति ने सिफारिश किया था संवैधानिक दर्जा के लिए पंचायती राज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय समिति सिफारिश की थी 1977 में। विश्व तपेदिक दिवस मतलब टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है और टीबी से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 1976 में कितनी थी? तो 10 थी। वर्तमान में कितना है? 11 है। 11वीं अनुसूची को 86वीं संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर और भाग 4A में आता है। आर्टिकल 51A में यह USSR से लिया गया है। कौन सी समितियां ने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति 1957। पहला पंचायत राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में गठन किया गया और पंचायत का गठन आंध्र प्रदेश में दूसरा बार किया गया 1959 में ही। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो असम काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। मानस नेशनल पार्क ये असम में है। लाहसोर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, लद्दाख। देश में तिब्बत, नेपाल और भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में प्राकृतिक एवं कृत्रिमिक तत्वों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक संख्या 94, 94, कृत्रिम है 24। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है जे मोसले। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51A में है। नेक्स्ट है POP का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट है। CaSO4 हाफ H2O जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त होता है। रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मतलब CIIL कहाँ है? तो ये मैसूर कर्नाटक में है। 17 जुलाई 1969 में गठन हुआ है और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहा जाता है। अम्ल एवं उसके स्रोत और अम्ल। नींबू नारंगी तथा संतरा ये सिट्रिक अम्ल कहलाता है। इसका सिरका तथा अचार का होता है एसिटिक अम्ल। दही का होता है लैक्टिक अम्ल। मक्खन का होता है क्योरेटिक अम्ल और इमली का होता है टार्टलिक अम्ल। लाल चींटी का होता है फॉर्मिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है ये, लाल चींटी बहुत बार पूछा गया है। चाय का है टैनिक अम्ल और चींटी के डंक में है मेथनोइक अम्ल। सोडा वाटर में है कार्बोनिक अम्ल। टमाटर में है ऑक्जेलिक अम्ल।
ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, ये भी बहुत बार आ चुका है, दिल्ली स्थापना हुआ था 1962 में। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1876 में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। प्रिज्म के श्वेत प्रकाश गुजरने पर आपतन के बाद सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैंगनी का। सबसे कम होता है लाल का। विगोर याद रख सकते हैं, VIGYOR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो गेगर मेंडल मटर पर प्रयोग किया था सबसे पहले। फ्लोएम का भाग नहीं है तो चालनी भाग है, तो चालनी नालिका ये फ्लोएम का भाग है। सहचर कोशिका ये भी फ्लोएम का भाग है, और ये फ्लोएम तंतु भी है, फ्लोएम मृदु ऊतक भी है। अब जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम एवं जाइलम जटिल संवहनी ऊतक है। प्रतिरोधकता क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, प्रतिरोधकता क्रम में जोड़ने पर विभवांतर समान रहता है, धारा अलग अलग होगा। पेनकोनी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल है। केरल का महोत्सव है ओनम, विशु, तिरुपुरम, केरला वोट, और ये सभी एरु उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। केरल के राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, एराकुलम परिवार मुख्य घाटी, पंपदानी 16, मत्तिकेतन 16, अनामुनी 16। किस कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम की खोज जॉन पेलेड ने की 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बेल्लेरी जिले क्यों प्रसिद्ध है, तो ये लौ आयस के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद श्लोक को क्या कहा जाता है, तो सुक्ति कहा जाता है, 1028 है। 10 मंडल है। लू कैसी हवा है, तो ये गर्म एवं उष्ण हवा है, ये भारत में पाया जाता है लू हवा। ZnO+C, तो ZnCl2 रेडॉक्स अभिक्रिया है। डेवोनेरियन ट्राइड किस पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान अवरोही क्रम। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मीथेन के जलने पर क्या प्राप्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जल प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो ये CAG से है। कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष। वर्तमान में है कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू है, CAG। और CGA कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, CGA। यहाँ है CAG और CGA अलग है, तो आप लोग को बताना है CGA कौन है। नेक्स्ट है महान्यायवादी आर्टिकल 76 से संबंधित है। संसद का गठन 79 है। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 से है। लोकसभा आर्टिकल 81 से है। वर्तमान में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 1950 में भारत को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो सर्वाधिक प्रदूषित है, तो ये गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत गायन किस वेद से संबंधित है, तो सामवेद से है। वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना टोटके से संबंधित है और औषधि से भी संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या कहा जाता है, तो त्रयी कहा जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, औषधि मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1981 में सबसे पहले नीरज चौधरी को दिया गया था। बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो बजट का प्रावधान संविधान में नहीं है। बजट का नाम का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका वार्षिक वित्तीय वितरण से आर्टिकल 112 से है। उल्का पिंड से कौन सी झील बनी है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह भी महाराष्ट्र में है। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 में है। धन विधेयक किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 110 में है। द्रविड़ शैली का शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अगर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य 51A में क्या है, तो संविधान का पालन, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। 1919 में
92 के मध्य ब्रिटिश भारत में होने वाले विद्रोह कौन से हैं? तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 21 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरी चौरा घटना हुआ था 4 जनवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 की मात्रा है 0.003%। व्यावसायिक मोटरों में कौन से चुंबक का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा के लिए सिफारिश किसने किया था? तो ML सिद्धवी, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़े धोने, साफ सफाई और ये वाला इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स निर्माण में वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में फेल होने का कारण क्या है? तो ये आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव को और समस्थानिक की जगह निश्चित नहीं थी, इसीलिए फेल हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक J.J. मोसले को कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखता है? तो ये काला दिखता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त कितने हैं? तो 18 समूह हैं, 7 आवर्त हैं। पौधे खाद्य पदार्थों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा करते हैं? फ्लोएम के द्वारा। और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा और जल का जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम और जाइलम दोनों जटिल संवहनी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में संभव समूह एवं आवर्त कितने हैं? तो 9 वर्ग है और 7 आवर्त हैं। इंपॉर्टेंट है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1972 में लाया गया था। असम में 7 दिन के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये बिहू। जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी है? शिमसा, हेमती, भवानी। गोदावरी नदी की सहायक नदी परवा, पूर्वा, वर्धा, मंजरा, मनेर, सवरी है। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के छुआछूत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 74वां संविधान संशोधन। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो पंचायत का गठन 1992। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से है। 52वें संविधान संशोधन 1985। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।